Assalamu alaikum student. This is Mohammad Mohsin, your physics instructor. Today we are starting a new topic of this chapter, which is transistor. Uh, this is the questions. This is a question which is related to your past paper. ये सवाल 2017 में 2017 में आपके पास पेपर के अंदर आया ट्रांजिस्टर, जो टॉपिक आप हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. So what is the question, which is what is transistor? Why is it so called? Um, Showed diagrammatically the battery connection to PNP transistor and NPN transistor for its normal working. So we have so many features, we have so many things to discuss: the construction of the transistor, how many types of transistor we have, or and we need to discuss its working and different characteristics. Okay, so we are starting now a very important topic of this chapter, transistor. Okay. ये ट्रांजिस्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है. मैंने आपको कहा कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है. ठीक है. पीएन जंक्शन क्या है? डायोड है. इसका मतलब दो पीएन जंक्शन से मिलकर जो आपके पास डिवाइस बनेगी उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं. हम इस ट्रांजिस्टर को दो तरीकों से पीएन जंक्शन को ज्वाइन करके दो तरह के ट्रांजिस्टर बना देते हैं. ठीक है. ये देख लीजिए आप, ये एन टाइप मटेरियल है, एन, और ये पी टाइप मटेरियल. तो ये एक पीएन जंक्शन होगा. इसी तरह ये एक एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है, तो ये दूसरा पीएन जंक्शन होगा. इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो तो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है. और खास इस पहले वाले ट्रांजिस्टर में, जो पॉइंटर पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें जो बीच की लेयर है, जो बीच का रीजन है, वो पी टाइप है. इसका मतलब आपने यहाँ जो ट्रांजिस्टर की टाइप बनाई है उसमें पी टाइप मटेरियल सैंडविच है दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान. तो आप इसको बोलते हैं एन पी एन. वी हैव टू एन टाइप मटेरियल and these two n type material joined with the with the common type of p type material. Okay, तो एक ट्रांजिस्टर की टाइप ये है कि दो एन टाइप मटेरियल हो, बीच में पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें दो एन टाइप के साथ, तो ये बन जाता है एन पी एन ट्रांजिस्टर. ओके, ठीक है. एक और टाइप है हमारे पास ट्रांजिस्टर की जिसको हम बोलते हैं पीएनपी. इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने यहाँ पर हमने पी टाइप मटेरियल को सैंडविच किया था दो एन टाइप मटेरियल के साथ. यहाँ हमने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, एन टाइप मटेरियल को सैंडविच बनाया दो पी टाइप मटेरियल के साथ. तो यहाँ बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. And these two types of transistor always made with the combination of two p-n junction, with the combination of two p-n junction diode. एक को आप कहते हैं npn ट्रांजिस्टर, ये दूसरे को आप कहते हैं pnp ट्रांजिस्टर. npn में दो n टाइप होते हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं बीच में p टाइप मटेरियल के साथ, और pnp में आपके पास दो पी टाइप मटेरियल होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं एन टाइप मटेरियल के साथ जो बीच में मौजूद है. सैंडविच का मतलब वो बीच में होगा. एक मर्तबा पी टाइप लेयर तो एनपीएन बन गया, दूसरी मर्तबा एन टाइप लेयर बीच में है तो पीएनपी बन जाएगा आपके पास. तो ये तीन रीजन है आपके पास ट्रांजिस्टर में. तीन रीजन यानी तीन साइड्स हैं दोनों में. अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो भी तीन साइड है, एक एन की, एक पी की और एक एन की. इसी तरह अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो भी तीन साइड्स हैं, एक पी की, एक एन टाइप मटेरियल की और एक पी टाइप मटेरियल की. इन तीनों रीजन और तीनों साइड्स का हमने एक नाम रखा हुआ है. ठीक है. एक को हम इमिटर कहते हैं, एक को हम बेस कहते हैं, एक को कलेक्टर कहते हैं. इमिटर और कलेक्टर को चूज करने के लिए एक तरीका है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे.
बेस हमेशा आप कहेंगे जो मिड वाला पार्ट है, जो सैंडविच बन रहा है यहाँ पे, उसको आप बेस कहेंगे। तो एनपीएन में यहाँ पर बेस है पी टाइप और पीएनपी में यहाँ पे बेस है एन टाइप। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर जो कि कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है दो पीएन जंक्शन के, इसके जरिए ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि इसके जरिए ऐसा करने से आप इस ट्रांजिस्टर से जो डिवाइस बनती है दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से, आप बहुत स्पेशल तरह के वर्क करा सकते हैं इससे। ठीक है, इसके बहुत स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आप इस ट्रांजिस्टर को दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाते हैं। एक को आप एनपीएन कहते हैं और एक को आप पीएनपी कहते हैं। और इन तीनों रीजन और तीनों साइड्स के नाम हैं, एक को इमिटर कहते हैं, बीच वाली लेयर का आपने नाम रखा बेस, और थर्ड का कलेक्टर। ये तीनों रीजन और तीनों साइड्स के दरमियान डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ डोपिंग एज वेल। डोपिंग क्या होती है? इम्प्योरिटी ऐड करना। इम्प्योरिटी ऐड करने के दो मेथड आपने पढ़े हैं पीएन जंक्शन में से पहले। सेमीकंडक्टर में दो तरह की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, एक एन टाइप मटेरियल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पेंटावेलेंट के नाम से, जिसमें आपको एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पर। और इसी तरह आप एक और इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में पी टाइप के नाम से, जिसमें आप ट्राइवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं, जिसमें आपको एक्सेस नंबर ऑफ होल्स मिलते हैं। एंड ठीक है, इन एक्सेस नंबर ऑफ होल्स एज पर मेजॉरिटी कैरियर्स। आप इन मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप में नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। और पी टाइप मटेरियल में एक्सेस नंबर ऑफ होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद अ पॉजिटिव साइन, होल बना के सर्कल के अंदर। ठीक है, so we have three different layers, we have three different regions, and we can distinguish these three regions of transistor as per their size as well, their doping as well। ठीक है, तो बेस का जो रीजन है ट्रांजिस्टर में, इसका साइज बहुत छोटा होता है, थिन होता है, बहुत पतला होता है। अगर एक चीज का साइज छोटा है तो उसमें इम्प्योरिटी मैं ज्यादा तो ऐड ही नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो बेस की डोपिंग सबसे ज्यादा कम होती है। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। ओके, मैं रिपीट करता हूं, बेस का रीजन सबसे छोटा है। आप इसमें देखें, बेस को मैंने कम रखा है एज पर इमिटर और कलेक्टर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो अगर किसी का साइज कम है तो उसमें मैं इम्प्योरिटी ऐड कराऊं एन टाइप या पी टाइप की, तो देखें बेस में पी टाइप भी बना सकते हैं आप, एन टाइप भी बना सकते हैं। अगर एनपीएन बनाऊंगा तो बेस में डोपिंग होगी होल्स की, क्योंकि ये पी टाइप में आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। और पीएनपी में आपके पास एन टाइप मटेरियल एज अ बेस ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डोपिंग होगी, यहाँ पे आपके पास डोपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव चार्जेस की। लेकिन क्योंकि जगह ही कम है, तो ये इम्प्योरिटी बहुत लिमिटेड नंबर्स में आती है। तो वी हैव अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ बेस रीजन, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी लाइट डोपिंग इन बेस एज वेल, इन द बेस रीजन एज वेल। ओके, फॉर इमिटर, इमिटर का साइज बेस से ज्यादा है और कलेक्टर से कम है, तो हमने बोल दिया मॉडरेट साइज है। ठीक है, और इमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा रखते हैं हम, सबसे हम खुद रखते हैं। यानी इमिटर का रीजन जो होगा वो हाईली डोप्ड होगा, हम उसमें ज्यादा इंप्योरिटी ऐड कराएंगे। ठीक है, ठीक है, साइज छोटा है लेकिन इंप्योरिटी ऐड करा दी हमने। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा है लेकिन इंप्योरिटी मॉडरेट है, इमिटर से कम है, बेस से ज्यादा है, हमने कम ही ऐड कराई, इतनी इंप्योरिटी ऐड कराई कि इमिटर की इंप्योरिटी से कम हो। तो एज पर साइज इमिटर इज मॉडरेट, एज पर डोपिंग collector is moderate, as per doping emitter is highly doped, as per doping of collector, as per size of the collector we have a very large size। okay, तो देख लीजिए फिर से, बेस का रीजन छोटा है, डोपिंग कम है, इमिटर का रीजन मॉडरेट है, बेस से ज्यादा है, कलेक्टर से कम है साइज, लेकिन डोपिंग सबसे ज्यादा है। कलेक्टर का साइज सबसे
कलेक्टर का साइज जो है वो सबसे लार्ज है और डोपिंग जो है वो मॉडरेट है। सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को सिंबॉलिकली आप ऐसे बनाएंगे सर्किट के अंदर, ठीक है, वैसे नहीं बनाएंगे जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, ठीक है। ये सिंपल है जो ट्रांजिस्टर को समझने के लिए इनिशियल बेसिस पे। बाद में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इन सर्किट यू ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांजिस्टर इन दिस वे। तो मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई हैं ट्रांजिस्टर की, एनपीएन और पीएनपी। तो वो दो टाइप्स को मैं सिंबॉलिकली कैसे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझिए इस बात को। देखें ये तो टर्मिनल है, ये वाली लाइन, सी द रोटे मोशन ऑफ द माउस ना। ये जो आपका ये जो साइड है, जो हॉरिजॉन्टल साइड इज कॉल्ड द टर्मिनल इन बोथ ऑफ द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये जो आप मिड में लाइन देख रहे हैं ये बेस है दोनों के लिए, तो बेस तो कॉमन है, ठीक है। तो एक मतलब बेस में एन आ सकता है, पीएनपी बन जाएगा। एक मतलब बेस में एन पी आएगा तो एनपीएन बन जाएगा, ठीक है। ये जो दो साइड्स, दो लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें से एक लाइन एमिटर को मैंने नाम दे दिया, एक लाइन को कलेक्टर का नाम दे दिया। इसी तरह यहाँ पे भी दो लाइंस हैं, एक को मैंने एमिटर का नाम दे दिया, एक को मैंने कलेक्टर का नाम दे दिया। ये मैंने लाइन सर्किट के तौर पे बनाने के लिए आगे एक्सटेंड कर दिए दोनों में, ठीक है। हाउ वी कैन चूज वेदर विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज एनपीएन और पीएनपी। तो समझिए, देखिए एमिटर पे आप एरो बनाएंगे, एमिटर की लाइन पर आप एरो बनाएंगे। एक मतलब आप एरो अंदर की तरफ बना दें और दूसरे वाले डायग्राम में आप एरो ऊपर की तरफ बना दें, ठीक है। जो आपने एरो अंदर की तरफ बनाया है, अब उससे आप जो है वो पकड़ेंगे कि पीएनपी है या एनपीएन है। तो देखें हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मानते हैं, करंट की मूवमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये हमने एरो खुद से अंदर बनाया है, इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट है। तो पॉजिटिव का मतलब है होल्स पी टाइप, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट है एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव मींस ये वाली साइड जो है वो एन टाइप है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब मूवमेंट होगी इस एरो के मुताबिक, तो ये पी बन जाएगा, ये एन बन जाएगा। तो ये बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। फिर से समझिए, इसको देखिए। अब मैंने ये एरो बाहर की तरफ बनाया है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं आपको कि करंट की मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट हम हमेशा कन्वेंशनली मान लेते हैं, कन्वेंशनली करंट लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। वी हैव टू डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसमें से एक होती है कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इस एरो के मुताबिक कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस की मूवमेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव, इस लाइन की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया बेस, इसका मतलब यहां पर बेस पी टाइप है। पॉजिटिव का मतलब होल्स, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स वी हैव। तो बेस बन गई पी टाइप और ये बन गया इमिटर एन टाइप ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी टू एन। तो ये बन गया आपका, ये एन साइड, एन साइड हो गई, एन पी एन। So this is the way you can find out the how you can distinguish between, to refer the NPN or the PNP transistor. Okay, okay. तो मैंने आपको कहा कि ये एन ट्रांजिस्टर जो है वो दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। मैं आपको समझा रहा हूं एनपीएन। अब जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में डिफ्यूजन होती है, कुछ नेगेटिव चार्जेस एन टाइप से चले जाएंगे पी टाइप में और वो अपने लेयर बनाएंगे होल्स की पॉजिटिव साइड की, और पी टाइप जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो अपनी रीजन बनाएगा नेगेटिव। तो इस तरह ये एक रीजन बन जाएगा। ये रीजन दो मर्तबा बनेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पीएन जंक्शन है। एक पीएन जंक्शन की तरफ बनी ये लेयर जिसको आप डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जो कि अब पीछे वाले नेगेटिव चार्जेस को आगे पी टाइप की तरफ मिलने नहीं देगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर, बिकॉज दिस पोटेंशियल बैरियर हैज हायर वोल्टेज। ओके, इसी तरह ये एक और पीएन जंक्शन है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं।
तो यहां भी इसी तरह पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, और ये भी इसी तरह रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे टू मूव दी इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द पी रीजन। ठीक है, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की पैसिव स्टेट कहलाती है, यानी कि अब ट्रांजिस्टर फिलहाल कोई वर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर सकते आप, कोई करंट नहीं है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। ओके, तो ट्रांजिस्टर को पैसिव से एक्टिव स्टेट में लेकर आने के लिए आप करेंगे बाइसिंग। मैं आपको बता चुका हूं कि बाइसिंग के जरिए आप कंडक्टिविटी को बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। बढ़ाने के लिए आप करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, कम करने के लिए आप करते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर को पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लेकर आने के लिए आप बेस और इमिटर, ये देख लीजिए, इसको मैंने इमिटर कहा है, इस एन टाइप को, इसको मैंने बेस कहा है, बीच वाली तो बेस होगी। तो ये ट्रांजिस्टर में इमिटर और बेस को आप हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड रखेंगे। क्लियर है? देख लीजिए फिर से। और ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर को देखें, बेस यहां पे कॉमन लिया है मैंने, यानी दोनों में नाम ले रहा हूं। इमिटर और बेस में मैं कह रहा हूं हम करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग टू मेक दिस ट्रांजिस्टर एज एन एक्टिव स्टेट, टू कम दिस ट्रांजिस्टर इनटू एन एक्टिव स्टेट। और कलेक्टर और बेस को हम रखेंगे रिवर्स बाइसिंग पर। कैसे करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग, इसको देख लीजिए। देखिए, जैसे ही हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनाया, तो ये इक्वल रेजिस्टेंस इसमें पोटेंशियल बैरियर के नाम पे आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस ही तो है जो कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मान लीजिए, इस वाले पहले पोटेंशियल बैरियर में इसकी वैल्यू 10 ओम है, दूसरे वाले की भी वैल्यू 10 ओम है, इक्वल ही होगी, तो ये टोटल बन गई 20 ओम के बराबर। लेकिन जैसे ही आपने इस इमिटर और बेस को करा फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस कैसे करते हैं, अगर ये एन टाइप मटेरियल है तो बैटरी का भी कौन सा होगा, नेगेटिव साइड, नेगेटिव टर्मिनल। और ये अगर पी टाइप मटेरियल है बेस, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो देख लीजिए, एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव साइन है। और पी टाइप मटेरियल को, जो कि बेस है, बेस को आपने ज्वाइन किया बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो इमिटर ज्वाइन है बैटरी के नेगेटिव के साथ, क्योंकि इमिटर एन टाइप है, और बेस जो कि पी टाइप है उसको आपने ज्वाइन किया बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ऐसा करने पर फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ की जो डिप्लेशन रीजन जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, होगी, थोड़ी सी होगी, कम हो जाएगी पहले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है कंडक्टिविटी होती है, करंट पीछे वाले चार्ज अब मूव करेंगे आगे होल्स की तरफ, क्योंकि अब पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल जो है आप हमेशा ज्यादा रखेंगे इस इस वाले पोटेंशियल बैरियर के अपने पोटेंशियल से। ये आपको पता है कि बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा पोटेंशियल बैरियर के पोटेंशियल से, कंडक्टिविटी को करने आगे बढ़ाने के लिए और अलाउ करने के लिए चार्जेस को कि आगे वो मूव करें, और पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो आप ज्यादा पोटेंशियल के लिए इसकी इस वाले बैटरी के पोटेंशियल की वैल्यू जरूर ज्यादा रखेंगे इस पहले वाले पीएन जंक्शन पे जो मैंने आपको पोटेंशियल बैरियर दिखाया उसकी पोटेंशियल की वैल्यू से। ठीक है, अब देखें, इसी तरह ये भी पीएन जंक्शन था, तो यहां भी एक डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर बना था उसी सेम 10 ओम रेजिस्टेंस के नाम से, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब आप इस वाले रीजन को, जो कि कलेक्टर का है और बेस का है, इसको आप करेंगे रिवर्स बाइस हमेशा, ये याद रखना है आपको। इमिटर बेस हमेशा होगा फॉरवर्ड बाइस, और कलेक्टर और बेस को आप रखेंगे रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइसिंग कैसे करते हैं आप, इस एन टाइप मटेरियल को, जो कि कलेक्टर है, उसको करेंगे ज्वाइन बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और पी टाइप मटेरियल को, जो जो बेस है, उसको ज्वाइन करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। ऑपोजिटली ज्वाइन करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाती है,
क्योंकि इसके पास जो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो ये लेयर और बड़ी हो जाएगी। इसी तरह बेस में पी टाइप मटेरियल के साथ भी ये होगा कि वो बैटरी के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव लेयर बड़ी हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले दो डिप्लेशन रीजन बनी थी सेम इक्वल रेजिस्टेंस की, 10 ओम और 10 ओम, जो कि हो गए 20 ओम, जो कि पैसिव स्टेट थी ट्रांजिस्टर की। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक्टिव स्टेट बनाया और बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बाइसिंग की और कलेक्टर और बेस पर रिवर्स बाइसिंग की, तो जो हमारी रेजिस्टेंस थी, पोटेंशियल बैरियर था, वो एमिटर बेस के लिए कम हो गया और कलेक्टर और बेस के लिए बढ़ गया। तो मान लीजिए एमिटर और बेस का रेजिस्टेंस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू एस पर रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम, और कलेक्टर और बेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू एस पर रेजिस्टेंस वो हो गई 18 ओम। अभी भी 20 ओम ही है, पहले 10 10 थी, अब 2 और 18 हो गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में लेकर आने में इसने अपनी रेजिस्टेंस आगे पास कर दी। क्या करा, आगे पास कर दी। 10 थी, 2 हो गई, 8 की वैल्यू का डिफरेंस आगे चला गया। रिवर्स बाइसिंग के जरिए डिप्लेशन रीजन बढ़ गई, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 हो गई, है अभी भी 20, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो गई। तो इसका नाम पड़ा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। और इस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर में से हमने ये वर्ड कैंसिल किए, तो जो वर्ड बचे TRAN और आखिर में SISTOR, तो ये वर्ड बन गया ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर करता क्या है, ट्रांजिस्टर सिर्फ रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देता है। ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देता है, और कैसे ट्रांसफर करता है ये आपको मैंने अभी समझाया। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम को, देखिए ये डायग्राम सर्किट में बनानी है मैंने, तो ये मैं डायग्राम सर्किट में कैसे बना के दिखाऊं आपको। देखिए मैं, हमने क्या करा है, मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है बेस को। कॉमन का मतलब इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस। बेस की दो मर्तबा नाम ले रहा हूं, इसका मतलब इमीटर को भी मैंने बेस के साथ कनेक्ट किया है। देख लीजिए आप, ये बेस की कनेक्टिविटी इमीटर के साथ भी है और इस बेस की कनेक्टिविटी कलेक्टर के साथ भी है। तो बेस है कॉमन, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इमीटर के साथ भी कलेक्टर के साथ भी। तो आप इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड का मतलब अर्थ कर देते हैं। इस ये अर्थ, अर्थिंग करने का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अर्थिंग का मतलब जब आप अपने घर बनाते हैं उसमें कनेक्टिविटी देते हैं लाइव वायर के जरिए। ठीक है, आप 3 वायर यूज करते हैं, उनमें से एक अर्थ वायर भी होता है, यानी सारे करंट को आप अर्थ में एंटर कर देते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, अर्थ के पास एबेंडेंसी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, और हम मानते हैं कि अर्थ एज अ न्यूट्रल जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो हम हायर टू नेगेटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल हर चीज को कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट का सारा करंट कनेक्ट करके हमने बेस को ज्वाइन कर दिया अर्थ के साथ, जो कि जो कि कॉमन है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है, न्यूट्रल जहां पे पोटेंशियल जीरो है। और ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। 3 लाइन बनाएंगे, बड़ी, छोटी और छोटी। ठीक है, इसी इसी सर्किट को देखें, यहां पे मैं कह सकता हूं ये है एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। एनपीएन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शन है, बीच में लेयर सैंडविच की है पी, तो एनपीएन बन गया। कॉमन बेस क्यों है, बेस दोनों में आ रहा है, तो इसका नाम पड़ गया एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आप कॉमन इमीटर को भी कर सकते हैं, कलेक्टर को भी कर सकते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को सिंबॉलिकली सर्किट में कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे बनाओ तो नहीं आता ना, आप ऐसा बनाएंगे। तो सर्किट में दिखाने का तरीका ये है, देखें वो दिखाने से पहले मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस भी लगाई हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी हमेशा, जिसको आप एमिटर की रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, बेस की रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस है कलेक्टर की रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इस सर्किट को मैंने सिंबॉलिकली दिखाना है आपको, तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है। ये टर्मिनल की लाइन है, ये बेस, ये इमिटर एरो बनाया, ये कलेक्टर। अगर एरो मैंने बाहर की तरफ बनाया है, आपको पता है
चार्जेस की मूवमेंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का अंदर ये पी हो गया, ये एन हो गया, तो क्या बन गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है ये, क्यों? देखें, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को पैसिव से एक्टिव स्टेट में लेकर आने के लिए आप हमेशा हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे बेस और इमीटर की। यहां पर तो देखें, ये इमीटर है और इमीटर एन टाइप है। एन टाइप को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव से लगा दूं और बेस पी टाइप है और पी टाइप को मैं बैटरी के पॉजिटिव से लगा दूं, तो ये बन जाती है आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसका मतलब जैसे आपने यहाँ पे दिखाया दिखाया था फॉरवर्ड बाइसिंग, वो आपने यहाँ पे सर्किट में एग्जैक्टली करके दिखा दी कैसे कैसे। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे आप इनपुट रेजिस्टेंस के नाम से। इसी तरह आप इस सर्किट को के कलेक्टर को बेस के साथ, बेस को कॉमन कर रहे हैं, आप दोनों में यूज कर रहे हैं, रिवर्स बाइस करेंगे। तो कलेक्टर भी आपका एन टाइप है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये एन टाइप अब बैटरी के ज्वाइन होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ऑपोजिट होता है रिवर्स में, रिवर्स बाइसिंग में। और ये बेस का पी टाइप ज्वाइन होगा बैटरी के नेगेटिव से, तो ये आपने क्या कर दी, रिवर्स बाइसिंग। यू ऑलवेज डू फॉरवर्ड बाइसिंग विथ base and emitter and reverse biasing with base and collector in all types of transistor। साइड चेंज करें, होगा यही, कनेक्टिविटी ऐसे ही रहेगी। तो ये आपके पास सिंबॉलिकली सर्किट में आप इसका नाम रखेंगे एनपीएन, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सर्किट की, ट्रांजिस्टर की, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, so that's it from my side. I hope it's clear to all of you. Allah Hafiz.